बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज लाहौर की सड़कों पर हम निकले और देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज। अगर लाहौर प्रेस क्लब की बात करें तो लाहौर प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज है और इस वक्त चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स कई दिनों से सरापा एहतजाज हैं। अभी तक जो है ये मामला हल नहीं हुआ। सारा दिन ट्रैफिक का मसला रहता है और उसके बाद जो है वो अभी तक डेड लॉक बरकरार है। पंजाब हुकूमत, महकमा सेहत और इन मुलाजमीन के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात का सिलसिला अभी तक नहीं हो सका। जारी होने की तो बात अलग है लेकिन अभी तक हो नहीं सका। अगर स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी, वो भी अखलाकी तौर पर बनाई गई थी और स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि उनके पास मैंडेट नहीं है। अब ये एहतजाज कई दिनों से जारी है जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। और मार रोड की अगर बात करें तो एक बड़ी बिजी सड़क होती है और मार रोड के ऊपर टेंट लगे हुए हैं चेयरिंग क्रॉस के ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल में अभी तक महकमा सेहत पंजाब या पंजाब हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा इनके साथ। इस वक्त हम रात के वक्त आए हैं। इससे पहले मैंने मुतअद्दिद बार जो है वो यहाँ से 2 से 3 बार प्रोग्राम किया, लेकिन इस वक्त हम रात के वक्त यहाँ पर आए हैं। और रात के वक्त भी मुलाजमीन की अगर बात करें तो जो मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, ये देखें अभी भी जो है वो पंडाल के अंदर जो टेंट लगाया इन्होंने यहाँ पर बैठे हुए हैं और रात के वक्त भी जो है वो यहाँ पर रात गुजारते हैं, फिर सुबह के टाइम फिर जो है वो ये एहतजाज करते हैं। तो अभी तक इनका किसी किस्म के मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। तो रात आज हम बुनियादी तौर पर आएंगे जी रात कैसे गुजारते हैं। इनको बड़े मुश्किलात का सामना होता होगा, खाने का मसला होता होगा और उसके साथ जो है वो जो ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें हैं इस्तेमाल करने के लिए वो कैसे इस्तेमाल करते होंगे। जी रात के वक्त भी आप यहाँ पर बैठे हैं, रात गुजारना, ख़वातीन भी हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, जब इंसान का मुआशी कत्ल हो रहा, रोज़गार छीना हो जा रहा हो, तो फिर वो इन हल्डर्स को, मुश्किलात को फेस करता है। बड़ी मुश्किल से रात को गुजरती है। मच्छर भी हैं, गंदगी भी है, सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है। खाने के तो गवर्नमेंट तो क्या, जो सिविल सोसाइटी के लोग आए थे वो भी अब बदल गए हैं। तो बेयारो मददगार ये लोग पड़े हुए हैं अपने रोज़गार को बचाने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से ये रात गुजरती है। और ये आप खुद हाल देख लें कि जो सैनिटेशन का हाल है, खाने पीने का हवाले से बहुत बुरा हाल है। और ये 17 दिन का एक थकान वाला सफ़र है वो जारी है और ये सफ़र तो जारी रहेगा। जब किसी से रोज़गार छीना जाएगा तो वो इधर बैठा रहेगा और उस वक्त तक बैठा रहेगा जब तक उसका हक नहीं मिल जाता। तो वो कुछ मांगने नहीं आए, कोई तनख्वाहें बढ़ाने के लिए नहीं आए, सिर्फ अपना रोज़गार बचाने के लिए 17 दिन से वो। आपको लगता है इतने दिन हो चुके हैं अभी आपके साथ कोई मुज़ाकरात करेगा? आपने हर तरीका हरबा इस्तेमाल कर लिया। आप सीएम सेक्रेटेरिएट की तरफ भी रैली लेकर गए, आपके ऊपर जो है वो टार्चर हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर भी रैली लेकर गए। तो अभी आपकी कोई बात नहीं सुन रहा। तो फिर क्या? लोग हैं पुरअमन माशरे और पुरअमन लोग पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जारी रखते हैं। जब तक ये तो गवर्नमेंट की भी हैसी है। आपने कहा सीएम हाउस की तरफ गया तो पुरअमन गए, हम प्राइमरी सेकेंडरी गए तो पुरअमन गए, इधर भी पुरअमन बैठे। ये हमारा अपना मुल्क है। लेकिन इस एहतजाज को उस वक्त तक हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक इन लोगों ने निजकारी का जो ये प्रोसेस शुरू किया है इसे ख़त्म ना किया गया। तो प्रोटेस्ट तो बड़ा बुनियादी हक है, वो हम करते रहेंगे। और ये गवर्नमेंट कहेगी ना ये 17 दिन हम थक गए, हमें थके नहीं है, हमारा जोश और जज्बा। लेकिन अभी अगर देखें तो आपकी क्या तादाद कम नजर नहीं आ रही इस वक्त? ये तादाद इस वक्त खाने का वक्त है, शाम का वक्त है, तो लोग थोड़ा खाने के लिए गए हुए हैं, वरना ये तादाद हज़ारों में इंशाल्लाह मौजूद है। आप दिन को जब आते हैं तो आपके सामने सारा कुछ, आप इतने दिन से माशाल्लाह हमारी कवरेज कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हज़ारों की तादाद में मौजूद है। इस वक्त पोलियो एक नेशनल कार्ड का प्रोग्राम चल रहा है जिसे भी हमने बाइकाट किया हुआ है। तो ये देखेंगे कि तादाद रोजाना दिन को बहुत हज़ारों में होती है। पोलियो मुहिम की बात कर लेते हैं। हुकूमत कहती है, जब महकमा सेहत कह रहा है जी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, आप सारे यहाँ पर बैठे हैं, क्या आपके मुतबादल मुलाजमीन आ गए जो पोलियो वर्कर का काम कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली ये भी उनका स्टांस जो उन्होंने लिया हुआ है बेबुनियाद है। जो बेसिक काम करने वाले लोग तो इधर बैठे हुए हैं, उनको तो उन्होंने निकाला हुआ है, वो तो अपने प्रोटेस्ट के लिए। ये वॉलंटियर रजाकार उन्होंने आम से सादा से लोग लगा के वो अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। हम उस पर इसलिए कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बच्चों का मामला है, तो हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। यानी आप काम नहीं कर रहे उसमें हम काम नहीं कर रहे। हम बाइकाट कर दिया, हमने बाइकाट किया हुआ है और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। आप कहाँ से हैं? मैं उकाड़ा से हूँ। उकाड़ा से। आप किधर से हैं जी? मैं ये डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से हूँ। साहिवाल से। आप कितने दिन से इधर हैं? ये आज हमारी प्रोटेस्ट का 16वां 17वां दिन। आप इतने दिन से इधर ही हैं? कपड़े कुपड़े लेकर आए थे? क्या सूरत हाल है? मंगवाए हैं आपने? नहीं सर, हम बिल्कुल अपना जो है ना वो 1 महीने का धरने के लिए प्लान। राशन लेके आए हैं? खाना शाना कहाँ से खाते हैं? इधर से ही खाते हैं। बाजार से खाते हैं। बजट वगैरह है आपके पास? तो नौकरियों से तो आप जो है वो निकाल दिया गया आपको। आज हमारी प्रोटेस्ट का 17वां दिन है
लेकिन अभी तक जो है ना हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई डेलीगेशन टीम हमारे पास नहीं आई। ठीक है, और मैं तो मोहतरमा फिर भी आपको इस वक्त आपका दिल है कि कोई ना कोई आएगा? सर, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आगे आने वाला जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हम ये देखेंगे कि ये डॉक्टर हजरात भी रोडों पे हैं, टीचर साहबान भी रोडों पे हैं। हम ये जो जंग है, हम ये अपनी नहीं लड़ रहे, हम आने वाले बच्चों की जंग भी लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा। और इस पंडाल को हम इंशाल्लाह उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होते। और मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं। आप ये देखें कि यहाँ 2-2 माह के बच्चे लेके औरतें बैठी हैं। आपको पता है कि जो औरतों के इश्यूज़ होते हैं वो कितने क्रिटिकल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अभी तक जो है हमारी इन ख़वातीन को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये जो पंडाल है ये इसी तरह और भी गैदरिंग बढ़ रही है। और मैं ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह इस प्रोटेस्ट को हम उस वक्त ख़त्म करेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होते। और ये जंग कोई आम नहीं है। इमाम हुसैन ने भी मैदान करबला में हक का साथ दिया था। ये हक वाले बैठे हैं कि इन लोगों की सैलरियाँ सारी इतनी नहीं है कि 70-70, 80-80 हज़ार सैलरी वाले लोग नहीं हैं। ये सिर्फ 20-20, 25-25 हज़ार लेने वाले लोग हैं। इनके चूल्हे जलते हैं इनसे, तो इनको चाहिए कि इनके चूल्हे ना बंद करें प्रॉपरली तौर पर। इनको जो है ना, अगर इन्होंने उन हॉस्पिटल्स को आबाद किया है, अब ये देखें कि आप जिस इदारे में मर्जी चले जाएं, वो प्रैक्टिकल लोगों को देते हैं जिनका एक्सपीरियंस हो। तो इनके पास तो 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैडम साहबा को चाहिए कि इन लोगों को प्रैक्टिस दे और मुकम्मल तौर पर इन लोगों के साथ आके मुज़ाकरात करे। CM ऑफिस की तरफ हम गए, 13 दिन हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने कहा चले हम उधर चले जाते हैं। वहाँ हमारे साथ जो ज़्यादती हुई, लाठी चार्ज हुआ। और मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि वो सादा पानी नहीं था, उसमें फास्फोरस जो थी वो केमिकल मिला हुआ था। और हमारी फीमेल जो थी उनके साथ भी उनके जो है ना वो इज़्ज़तें, जो पर्दे उनके इज़्ज़तें गिरी हैं, वो सारे ये गवर्नमेंट को सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन इसकी जो बेहिस गवर्नमेंट है, हम इनसे इल्तिजा करते हैं कि ये देखें, आप भी इस चीज़ को देखें कि आने वाले आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे या टीचर बनाएंगे ना। तो किसान भी रोडों पे हैं, टीचर भी कोई ऐसा निज़ाम लाएं जिससे जो है ना वो हमारे ये डॉक्टर बाहर जा रहे। अब मैं आप अपनी फैमिली की बात बता रहा हूँ कि मेरे 2 डॉक्टर फीमेल और मेल जो पहले इस गवर्नमेंट के लोकम पे रखे थे, पहले तो ये रखते थे ना कॉन्ट्रैक्ट, फिर इन्होंने डेली वेजेस कर दिया। अब लोकम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो बुलाते हैं कि आज आपकी ज़रूरत है, आप आ जाए। इससे तो डॉक्टर सारे बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। अब वो मेरे फैमिली के डॉक्टरों ने अपना वीज़े का कारोबार शुरू कर दिया था कि वो अथेंटिक लोग हैं, अगर वो किसी भी इदारे में बैठते हैं तो वो बड़ा अच्छा निज़ाम लेके आ सकते हैं। ये सोचना चाहिए कि आने वाला हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा, हमारे बच्चे किधर जाएंगे। हमारे बच्चों जो हम इतना पढ़ा रहे हैं ब्रिटिश में, एजुकेटर में, कहाँ हमारे बच्चे तलीम हासिल कर रहे हैं, तो बनना तो उन्होंने डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर ही बनेंगे ना। इसके अलावा तो हमारे पाकिस्तान में क्या फैसिलिटीज़ है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा निज़ाम लाएं जिसमें हमारे बच्चों का भी फ़ायदा हो। और ये जंग सिर्फ हमारी नहीं है, हम अपने बच्चों को ये जंग नहीं लड़ने देंगे। हम इधर बैठे हैं अपनी जंग को मुकम्मल तौर पर फतह हासिल करके आने वाली जो हमारी नस्ल है उनको बताएंगे कि ये जंग हमने जीती थी और उनको रोडों पे नहीं हम जलील होने देंगे। हम ऐसे नहीं बैठे, हम पूरा अमन लोग हैं। आज गवर्नमेंट अगर हमें कोई नोटिफिकेशन देती है तो हम ये धरना फौरन खत्म कर देंगे। बिल्कुल जी, नोटिफिकेशन मांग रहे हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं जी? थोड़ा सा इधर आए सामने, आप ही बता देना किधर से हैं, क्या डर क्यों रहे हैं, बताएं कहाँ से हैं? समुद्री से। कितने दिन हो गए हैं? 17 दिन। 17 दिन हो गए। हाँ जी, आप कहाँ से हैं जी? मैं पाकपतन से आया हूँ। आपको कितने दिन हो गए? 17वां दिन है जी। अच्छा, तो ये मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो आउटसोर्सिंग और ये निजकारी जो हो रही है वो बंद करें। देखें, ये हमारे BHUs जो बने हैं ना जी, ये 1980 से बने हैं। 1980 से, ठीक है। उस वक्त एक यूनियन काउंसिल में एक BHU होता था। उस यूनियन काउंसिल की आबादी थी 5 से 7 हज़ार। अब एक BHUs वही हैं, ठीक है। एक UC में एक ही BHU है, जबकि UC की आबादी अब 30,000 से 40,000 हो गई है। BHU वही एक है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट को तो चाहिए था, और वो भी BHU 2 बजे सुबह 8 बजे खुलते हैं, 2 बजे बंद हो जाता है। ठीक है। कुछ सेंटर्स BHUs ऐसे हैं जो 24/7 हैं, लेकिन वहाँ पे भी 24/7 2 बजे के बाद सिर्फ और सिर्फ जचगी की वो सहूलत मौजूद होती है। वो राउंड दी क्लॉक जो है ना 24/7 मिलती है। गवर्नमेंट को चाहिए ये था कि इन BHUs को करें ऐसे कि इनमें एम्प्लॉयमेंट और करें, क्योंकि अवाम को जो एक BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट, जो दूर दराज प्राइवेट करके हम चला लेंगे आपकी। आप प्राइवेट देखें, प्राइवेट अब मैं बताता हूँ बेहतर चल जाएगा प्राइवेट। सर मैं बताता हूँ, उनकी जिम्मेदारी खत्म है, ठेके पर दे देंगे, वो चलाए। नहीं, ठेके पे जो देंगे
वो जो डॉक्टर होगा, ठीक है, वो या वो मैनेजर होगा, वो उसने 8 लाख में जो है 8 लाख में एक टारगेट रख दिया है इन्होंने 1150 ओपीडी का। अगर 1150 में से 1151वां पेशेंट आएगा वो क्या करेगा? 20 डिलीवरी का टारगेट रख दिया है। ठीक तो है, आप कितना टारगेट आप कितना अचीव करते थे? जी हमारी जो ओपीडी है वो तकरीबन 2200-2300 और डिलीवरी है मेरे सेंटर की। जिस सेंटर पे मैं हूँ कहाँ वहाँ से? पे 100+ पाकपतन से। जी 100+ जो है ना वो उसकी हैं, लेकिन एवरेज आप जो है ना वो 70-75 है वहाँ पे मंथली। तो फिर आपका तो फिर ज्यादा आप कर रहे थे वहाँ पे, अचीव कर रहे थे। हाँ, तो लेकिन ये आप टारगेट 20 रख दिया, तो 20 के बाद जो 21वां पेशेंट आएगा वो भी उसको मरने के लिए छोड़ दें। तो आप समझते हैं कि जो प्राइवेट सिस्टम होगा वो कामयाब होगा? प्राइवेट सिस्टम देखें, ये इन्होंने पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था 150 पहले 150 BHUs। तो वो कामयाब हुए हैं? भाई कहाँ कामयाब हुए? आधे तो उसमें से 30 जो है 30-35 जो है वो तो छोड़ के चले गए हैं डॉक्टर्स। और वहाँ पे जो मेडिसिन आप वहाँ पे जो देख लें, जो हमारे पास BHU की जो गवर्नमेंट पहले मेडिसिन दे रही थी मल्टीनेशनल की, और मतलब है ना जिसकी वो DTL भी होता है ड्रग टेस्टिंग लैब से, जो वो मंजूर शुदा मेडिसिन थी वो चल रही थी। अब जो आउटसोर्स में है वहाँ पे वो एक गोली जो है वो जैसे वो कोई 4 आने की है, कोई 8 आने की है, मतलब है जो मतलब गैर मेयारी जो है मेडिसिन वो यूज़ हो रही है वहाँ पे। आप ये देखिए कि अगर गवर्नमेंट एक डॉक्टर को हॉस्पिटल मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक चलाने का 5 लाख रुपए दे रही है, उसमें वो मुलाजम रख रहा है, उसमें ही मेडिसिन कर रहा है, तो आप बाहर से आपका कोई बच्चा बीमार होता है तो ये मेडिसिन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स पे ये प्रैक्टिशनर जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना, थकी कंपनी की 50-50 रुपए के सिरप होते हैं, वो मेडिसिन है। खुदारा ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक हैं। और हमें तो ये चाहिए था कि हेल्थ क्लिनिक्स अगर बने हैं तो उधर हमारा पाकिस्तान किसने बनाया है? कायदे आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, उनकी फ़ोटो लगनी चाहिए थी। ये आप भी देखें कि आप भी इस चीज़ को इंश्योर करवाएंगे कि ये चीज़ें जो है वो उनकी फ़ोटो लगनी चाहिए थे, वो हमारे कायदे हैं। तो यहाँ मरियम नवाज़ साहबा की फ़ोटो से हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो अगर निज़ाम लाना चाह रहे हैं कोई, तो इन वर्कर्स को ना पीछे करें। हम जो काबिल तरीन लोग बैठे हैं, हमारी जो है, हाँ अगर हम लोग ड्यूटी नहीं करते, हमारी 4 तरह की अटेंडेंस होती है। बायोमेट्रिक, GPS पे हम लोकेशन भेजते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर लगाते हैं, इसके बाद हमारी EMR की रिपोर्ट्स होती हैं। ये सारे निज़ाम हम देख रहे हैं और अच्छे तरीके से चला रहे हैं। सारा कुछ ठीक है तो फिर क्यों किया जा रहा है, क्या वजह? ये सर अब क्या आपको बताएं कि ये जो चीज़ें ला रहे हैं ना, ये आने वाले वक्त में हमारे लिए भी नुकसानदेह हैं, हमारे बच्चों के लिए भी। इधर भी देखा जा सकता है, ये देखें कि सारी खवातीन जो है वो टेंट के नीचे कई दिनों से यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, पूरी फैमिलीज यहाँ पर है, और आगे तक जो है वो कुछ खाना खाने के लिए गए हुए हैं, कुछ रेस्ट कर रहे हैं। और शदीद गर्मी होती है, यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, शदीद गर्मी दिन के टाइम में होती है। और अभी तो मौसम काफ़ी बेहतर है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में गर्म लू चलेगी। तो ऐसी सूरत हाल में ये मुलाजिम बैठे हुए हैं, डेडलॉक बरकरार है, ऐसे तो नहीं चलेगा। कम से कम जो है वो इनको जो है इनके साथ बात करना पड़ेगी, कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। ऐसे तो मार रोड प्रॉपर ब्लॉक है, सारा दिन ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर रहता है। अगर मार रोड एक बिल्कुल मसरूफ तरीन रोड है लाहौर का, लेकिन ये इस वक्त ब्लॉक है, कोई बात सुनने वाला नहीं। यहाँ पर कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि मे भी शायद किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो इनसे बात कर सके, मैंडेट नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली कह चुके हैं मैंडेट नहीं है, तो फिर पीछे कहानी क्या है आपके सामने ये भी हम बता चुके हैं। देख रहे हैं इस वक्त जो है वो खवातीन बैठी हुई हैं, मर्द हज़रात बैठे हुए हैं, और इतने दिन हो चुके हैं, तकरीबन आधे महीने से ज़ायद का वक्त हो चुका है, और ये जो लोग हैं सरापा एहतजाज है, बात इनकी कोई सुनी नहीं जा रही अभी तक। बड़ी कोशिश की इन्होंने एहतजाज किया, वज़ीर-ए-आला पंजाब हाउस की जानिब पेशकदमी की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर जो है वो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर में एक बड़ी रैली लेकर गए जिसमें हज़ारों मुलाजमीन थे, लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ मेरे साथ लेडीज बात करने के लिए तैयार है, उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा बताइएगा, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा से हूँ, और हम 7 अप्रैल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो निजकारी के खिलाफ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि ये हमारा एक जायज़ हक है कि निजकारी ना की जाए, जैसे हम सर्विस कर रहे थे वैसे हमें कर लेनी देनी चाहिए, और हम अपना हक लिए बगैर यहाँ से नहीं चलेंगे।
मेरी 25-30 साल होने वाली है। 25-30 साल हाँ होने जी। वाली है। आप इसी में काम कर रही हैं? इसी में काम आपका कर रही हूँ। डेजिग्नेशन क्या है? मैं लेडी हेल्थ विजिटर। LHV। हाँ जी। ठीक है। और हम नियर टू हैं रिटायरमेंट, और हमें अच्छे तरीके से रिटायर किया जाए, बजाय कि हमें इस तरह से वहाँ से निकाला जाए। हम ये नहीं चाहते, हम निजकारी के ख़िलाफ़ हैं और इसको रोका जाए। देखें आप, ये 7 अप्रैल से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये क्यों बैठे हुए हैं? ये एक मसीहाई जो है, ये मसीहाई का काम है, ये कोई कारोबार नहीं है जिसको कारोबार बनाया जा रहा है। और पहले एजुकेशन का किया, वो एक पैगम्बरी पेशा है, और उसको भी इन्होंने इसी तरह से तबाह किया। हमारे बच्चे तो कह रहे हैं कि हमने आगे से पढ़ना ही नहीं है, कि हमें कुछ मिलना ही नहीं अच्छा, है। खवातीन की बात करूंगा। किसी खतून को घर से तो एक दिन बाहर नहीं रहने दिया जाता, तो ये 7 अप्रैल से इतने दिन खवातीन यहाँ पे बाहर तो जब हमारा घर ही हम ही पे चलता है तो हम क्या करें? हमारे पास तो कोई और सोर्स ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्या कैसे आगे लेके चलें। हमारी मरियम नवाज से यही अपील है कि वो इस काम को ख़त्म करें, निजकारी को ख़त्म करें, और अच्छे तरीके से हमारी बात सुने, किसी मज़ाकरात पे आएँ ताकि हम अच्छे घर जा सकें। बिल्कुल जी, मुज़ाकरात पर आए और ये खवातीन घर जा सके। आप कहाँ से हैं जी? जिला लोधरा से। आप भी LHV हैं? मैं मिडवाइफ हूँ। मिडवाइफ। आपकी सर्विस कितने साल हो गई है? 15 साल हो गई है। तो अब आपको भी कह देंगे हाँ कि जी, नहीं, गुड बाय? जून में उन्होंने कहना कि अल्लाह हाफिज। 30 जून को जी, 30 जून को। तो अगर आपको फिर दोबारा रख लेते हैं प्राइवेट वाले, और इतनी प्राइवेट वाले में उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ड्यूटी है, 12 घंटे ड्यूटी है। ये तो और पहले तनख्वाह कितनी है? पहले हमें 35,000 दे रहे थे, अब वो कहते हैं आप लोग 15,000 में करें। अब 35 सिर्फ 15,000 में 12 घंटे काम? जी, 12 घंटे काम। ये कह दिया उन्होंने? ये उन्होंने कह दिया है, अगर आप लोग प्राइवेट मरियम नवाज क्लिनिक पे करते हैं तो। ये तो बड़ी फिर जुल्म अब आप देखें, हमारी कोई तनख्वाह लाखों करोड़ों में तो नहीं है ना, सिर्फ 35,000 है, उस पे भी मरियम नवाज साहिबा को एतराज है। और सर्विस आपकी 15 साल हो गए। 15 साल हो चुके हैं, और फिर आपकी 35 हुई है जी। 9वां स्केल है और उसमें हमें 35,000 दिया जा रहा था। तो मुझे ये बताएं कि अभी आपकी बात नहीं सुनेंगे, यहाँ पर कुछ सुन नहीं रहा, तो क्या करना है? आप इधर ही बैठे रहेंगे? इधर ही बैठे रहेंगे। आज 17 दिन बाद बच्चों के घर वाले बच्चे, वो कोई आपके खामंद वो पूछते नहीं है किधर है वो आप? कॉल करके पूछते हैं क्या मसला हल हुआ, क्योंकि घर का सारा रोजगार जो है हमारे सर पे चल रहा है। आप कोई कहाँ से हैं? जिला लोधरा से। लोधरा से। जी। ठीक है। आज इतने 2-3 दिन बाद बच्चे की कॉल आई तो उसने यही पूछा कि अम्मी घर कब आओगे, कि हमारी मेरे 3 बच्चे हैं, एक CP चाइल्ड है मेरा, मेरे घर का गुजारा मेरे पे है। हमें बच्चे की एक कॉल पे हम तड़प के रह गए। ये कैसी माँ है कि हम इनके दरवाजे पे 17 दिन से बैठे हुए और उन्हें असर नहीं हो रहा। हमें ऐसी माँ की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बस हमारा हक हमें दे दे, निजकारी को रोक दे, और जो हमें जिस तरह से हम लोग ड्यूटीज करें हमें वहीं पर करने दें, इनकी मेहरबानी होगी। ये जज्बात हैं जी इन जो है वो धरना में बैठे खवातीन मुलाजमीन के। और यहाँ पर ये देखे छोटे बच्चे भी हैं, ये देखा जा सकता है। ये पूरी फैमिलीज यहाँ पर हैं। ये छोटा बच्चा है। हेलो, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नहीं, अभी बोलती नहीं, बहुत छोटी है जी। यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे, उधर भी देखें जी, काफ़ी, अगर कैमरा दिखाए, बच्चे काफ़ी खेल रहे हैं यहाँ पर। मच्छर है यहाँ पर, और ये यकीनी तौर पर ख़तरनाक हो सकता है। इतने रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक इनके मसाइल हल नहीं हो रहे। ख़ास तौर पर एक ही इनका मुतालबा है कि इनके निजकारी ख़त्म की जाए। और यहाँ पर भी एक बच्चा छोटा खाना खा रहा है, ये देखें, देखा जा सकता है कि नाज़रीन ये एक छोटा बच्चा है। यहाँ पर बच्चों की तादाद काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन है और वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हैं। ये बिल्कुल पूरे पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द और चेयरिंग क्रॉस के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। अब रात के औकात में हम आपको दिखा रहे हैं कि दिन के वक्त तो कई दफ़ा हमने इनको कवर किया है कि रात को यहाँ पर ही खाना खाना, यहाँ पर ही रहना, यहाँ पर ही सब कुछ इनका है। और तकरीबन जो है वो आधे महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है शफी। क्या नाम है? नाज़रीन, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं जो है, उनका क्या कसूर है? हुकूमत को, बिल्कुल पंजाब हुकूमत को डेडलॉक ख़त्म करना चाहिए और उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कहाँ से हैं जी? मैं जिला बिहाड़ी से हूँ, LHV हूँ। कितने साल आपकी सर्विस? मुझे 20वां साल है जॉब करते हुए, और हमारा आज जो 16वां रोज़ जो है हमारा गुजर रहा है। मकसद हमारा यही है, निजकारी का निज़ाम आप सबको पता है, ये भी हमसे बेहतर जानते हैं। आप LHV हैं या? जी, LHV हूँ मैं। तो हमारा मकसद यही है कि निजकारी का निज़ाम मरियम नवाज बीबी साहबा ने जो शुरू किया है, और 2 लाख ख़ानदान जो बेरोज़गार करने जा रही हैं, पहले कर चुकी हैं 1200,
और उसके ख़िलाफ़ हम लोग यहाँ आए हैं कि निजकारी का निज़ाम हमारे लिए नहीं बल्कि आम आवाम के लिए भी ये नुकसानदेह है। इसको रोका जाए और हमारी जो नौकरी है उसको कंटिन्यू रखा जाए। नाज़रीन, मुतअद्दिद लोग यही कह चुके हैं और इनका मसला क्यों नहीं हल होता, पीछे क्या है, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है। तो नाज़रीन आगे चलते हैं। प्रेस क्लब के बाहर भी जो है वो महकमा ज़राअत के मुलाजमीन, शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन जो सरापा एहतजाज हैं उनको जाकर भी कवर करते हैं, क्योंकि पता चला कि वो भी वहाँ पर कई दिनों से बैठे हैं। चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अगर बात करें तो मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज हैं और इस एहतजाज की वजह यही है कि महकमों को ख़त्म किया जा रहा है, मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है। तो इस वक्त जो है वो प्रेस क्लब के सामने अगर बात करें तो महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के जो मुलाजमीन है ये भी सरापा एहतजाज हैं। ये सरापा एहतजाज क्यों है, इससे पहले अगर बात कर ले तो डॉक्टर भी सरापा एहतजाज हैं, किसान भी सरापा एहतजाज हैं, लेस्को और पास्को के जो मुलाजमीन वो भी सरापा एहतजाज है। तो इस वक्त जो है वो महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं। अब कब से बैठे हुए हैं इनसे बात कर लेते हैं। जी आप कितने मुलाजमीन हैं मजमूई तौर पर, आपका क्या मसला है, क्यों इधर आप खड़े हैं? हम जनाब एहतजाज कर रहे हैं। 750 मुलाजमीन है, जिनमें से ये 750 मुलाजम ही नहीं है, 750 ख़ानदान है। हम 2005 में भर्ती हुए थे, हमें 20 साल हो गए इस महकमे को। अब हमने 20 साल के अंदर कई दफ़ा पंजाब हुकूमत ने रेगुलर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए, तो आपको कभी रेगुलर नहीं किया? हमें किए ही नहीं। क्यों? हमें हर साल सड़कों के ऊपर आना पड़ता है। किस महकमे के अंडर है, कौन सा वजीर है आपका? महकमा हमारा वजीर साहब हैं आशिक रहमानी साहब। ठीक है। उन्होंने हमें पिछले स्ट्राइक जब हमने की थी, उन्होंने वादा भी किया था 15 दिन का कि 15 दिन के अंदर अंदर आपकी बहाली हो जाएगी, लेकिन 8 माह गुजर गए, अभी तक नहीं हुई। तो ये देखेंगे आपको किस दौरे हुकूमत में निकाला गया? ये नवाज शरीफ नून लीग के दौरे को मौजूदा दौर में निकाला गया। आपकी जरूरत नहीं है, क्या वजह? देखें सर, पूरे पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, सिर्फ पंजाब रेगुलर नहीं हुआ, बाकी तमाम सूबे हमारे महकमे के रेगुलर हो चुके हैं। हमारा कसूर क्या है? ये अवाम के साथ इतनी मतलब बेहिसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मरियम नवाज कहती है कि मैं खैर खाऊं, अवाम की किधर खैर खां? हमारा मुआशी कत्ल हो चुका है, हम मरे हुए हैं, ना हमारे बिजली के बिल अदा हुए हैं, ना हमारे बच्चे स्कूल से बैठे हुए हैं, हम बिलक रहे हैं, हमारे ख़ानदान बिलक रहे हैं। हम किधर गए हैं? किधर है ये हुकूमत? हमें बताए। हम अपील लेके सुबह से बैठे हैं, किसी एक बंदे ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। 20 साल हमने इस महकमे को दिए हैं। 20 साल हो चुके नाज़रीन। ये महकमा ज़राअत के जो है अंडर शोबा वाटर मैनेजमेंट में काम करने वाले मुलाजमीन हैं और बुनियादी तौर पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तैनात किए गए थे 20 साल कबल, लेकिन अब इनको जो है नौकरियों से निकाल दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट इनका ख़त्म हो गया होगा, लेकिन अब ये बेरोजगार हो चुके हैं और ओवरेज भी हो चुके हैं। ओवरेज हो चुके हैं आपके कई साथी? बिल्कुल ओवरेज हो चुके हैं। जो ये बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, हमारी 1 साल की हमें एक्सटेंशन पंजाब गवर्नमेंट ने दी हुई है। बजट पंजाब गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, 2024-25 के फंड में रखा था बजट उसमें, लेकिन इस पंजाब गवर्नमेंट को इन मुलाजमी की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा 20 साल का तजर्बा है। पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में रेन एमरजेंसी लगी हुई है, पानी पे हाई कोर्ट की तरफ से सख्तियाँ लग रही हैं कि ज़ाया नहीं करना, लेकिन जब हम पानी बचा रहे हैं 20 साल में, मैं एक बात आपको गोशगुजार करना चाहूँगा, हम हर साल एक डैम के बराबर पानी बचाते हैं पंजाब का। 20 साल में 20 डैमों के बराबर हमने पानी बचाया। हमें 20 डैमों का पानी बचाने की जज़ा देने की बजाय, हमें परमानेंट करने की बजाय इस जालिम हुकूमत ने हमें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। मेरे बच्चों को स्कूल से फाड़े कर दिया गया, फीस नहीं दी जा रही, मेरे मीटर उतर गया मेरा बिजली का, मैं कहाँ जाऊँ? मैं अब खुद सूजी करूँगा और क्या करूँगा? मैं पंजाब गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करता हूँ, अगर हमारा काम हमें नौकरियों पे दोबारा बहाल ना किया तो हम इसी चौक पे खुद सूजी कर लेंगे, घर नहीं जाएंगे। खुद सूजी तो गुनाह है और वैसे भी ये जुर्म है। तो मैं घर में जाकर बच्चों को बिलखता देख सकता हूँ। आप एक न्यूज़ चैनल में 20 साल नौकरी करें, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? ये कौन सा डिपार्टमेंट है? 20 साल नौकरी करने की जज़ा देने की बजाय नौकरियों से निकाल दिया गया। मैं अब ओवर एज हो चुका हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने बीएससी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। जी, मैं बीएससी इंजीनियर हूँ। मैं अब मैं गुज्जर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक गुज्जर के साथ दिहाड़ी पे काम कर रहा हूँ।
मेरे हाथ में कलम होना चाहिए था, मेरे हाथ में अब क्या कहूँ कहीं है। आप कहीं और अप्लाई कर लें। मैं कहाँ अप्लाई करूँ, मेरी ओवर एज हूँ, मुझे इस 20 साल तजर्बा ये है, ये तजर्बा इसका। हमारे दरमियान यहाँ बुजुर्ग, दाढ़ी वाले बुजुर्ग मौजूद हैं। हमें अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने की टेंशन लगी हुई थी। इस जालिम गवर्नमेंट ने हमारा फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया। हम किधर जाएं? हम सिर्फ एक ही अच्छा, मुझे ये बता दें कि क्या आपकी जरूरत नहीं है? जरूरत महकमे के है। अंदर वजह क्या है? कोई सियासी बात है? आप सियासी भर्ती हुए हैं, क्या वजह है? कोई सियासी नहीं भर्ती हुए, मेरिट पे भर्ती हुए हैं। फंड भी मौजूद है, काम भी मौजूद है। अगर हमारे काम को परखना हो तो किसी देहात में जाके जिम्मेदार से पूछें, इन शहरी बाबुओं से छोड़ें, देहात में जाके पूछें कि इस खाले की क्या नीयत है। वर्ल्ड आपका क्या डेजिग्नेशन क्या है सबके? इसमें दर्जा 4 के राडमैन है, इसमें वाटर मैनेजमेंट सुपरवाइजर है 11वें ग्रेड के, इसमें वाटर मैनेजमेंट सब ऑफिसर है 17वें ग्रेड के। और सुपरवाइजर का क्या काम है? सुपरवाइजर का काम, हमारा काम खाला जात की पुख्तगी, लेजर लैंड लेवलर, जो पानी चोरी होता है वो पानी चोरी इरिगेशन का डिपार्टमेंट है। आपने नहीं पकड़ना। हमने पानी नहर से जमीन तक पानी को जाया होने से बचाना है। जो सा पानी 1 एकड़ को 2 घंटे में सराब करता है, अगर हमारा वहाँ खाल बन जाता है वो 45 से 50 मिनट में खाला 1 एकड़ सराब हो जाता है। हमारे दरमियान बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं ये बुजुर्ग हमारे दरमियान में मौजूद है। हाँ जी, आपने कितनी देर सर्विस की है? मैंने 20 साल हो गए। मनीर चट्ठा मेरा नाम है, फ्राम कहाँ से? सादकाबाद से। सादकाबाद से BSc इंजीनियरिंग की है, 20 साल नौकरी की है। BSc इंजीनियरिंग की है आपने? यूनिवर्सिटी लाहौर से। अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी, हाँ जी। क्या और बात। जैसा कि आप पहले पूछ रहे थे ना, भी मुख्तलिफ महकमों से जो रेगुलर के लिए लिस्टें गई थी, हमारे जो पहले DG साहब थे अकरम अवान साहब, उन्होंने इतनी मुजरमाना गफलत की, उन्होंने हमारी लिस्ट ही नहीं भेजी। जो अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के अंडर हैं, हाँ जी, तो फिर कई दफा पंजाब गवर्नमेंट ने मुस्तकिल किया है मुलाजमीन को। हाँ जी, बिल्कुल किया। नहीं हुए? वो हमारा जो किसकी पहले गलती है? हमारे जो साबिक DG साहब थे, उन्होंने हमारी लिस्टें ही नहीं भेजी, इतनी उन्होंने मुजरमाना गफलत की है। हमारे होते हुए 4-5 दफा गवर्नमेंट ने रेगुलर करने के लिए लिस्टें मांगी हैं, ये लिस्टें ही नहीं भेजता था। दूसरों को क्या पड़ी है फिर रेगुलर करने के लिए? ये हमारे मतलब पुराने DG ने हमारे साथ ये क्या नाम है उनका नाम है मलक मोहम्मद अकरम अवान। उन्होंने आपकी लिस्ट सारी जो हमारी जलालत हमारे मुंह पे मली है, ये उसी का ही कारनामा है। वो हमसे पर्सनल हुआ पड़ा था। तो आपने से कोई कोर्ट में नहीं गया? कोर्ट में हमारा केस चल रहा है रेगुलर का, लेकिन वो अब हम नौकरी से बाहर हैं, इसलिए हम वो जो है ना नहीं चल रहा ना काम, केस लो है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप यह खत्म कर दिया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हमारा 30 जून के बाद खत्म है। 30 जून 2024 यानी 1 साल से पहले का खत्म है जी। 10 माह रिन्यू नहीं किया? रिन्यू हुआ। नहीं हुआ। 2 बातें करना चाहूँगा। एक, आपने बात पूछी कि क्या आप सियासी भर्ती हैं। देखिए, हमारी 2005 में भर्ती हुई थी और 100% मेरिट पे हुई थी। उसके बाद 6 2005 के बाद 2009 में रेगुलर कर दिए थे मुस्तकिल बुनियाद पर। 2009 में नहीं हुए, 4 दफा 2005 से लेके आज तक 20 सालों में 4 दफा मुस्तकिल हुए हैं। हमें मुस्तकिल नहीं किया गया। मुस्तकिल करना दूर की बात, जो कॉन्ट्रैक्ट में मुलाजमत थी वो भी छीन ली गई। और ये जो हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए तो हर बंदा करता है नौकरी, अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये एक नोबल काज है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान की कि 92% जो पानी हमारे पास अवेलेबल है ना, उसमें से 92% एग्रीकल्चर पर्पज। लेकिन अब आपकी जगह पे, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, कौन काम कर रहा होगा? कोई भी नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आगे 100 बंदा काम कर रहा था तो इस वक्त 3 बंदे काम कर रहे हैं। मीन्स अगर आगे 100 लीटर बचता था तो अब 3 लीटर बच रहा है। ये इस कौम के साथ कितनी बड़ी, हमारे साथ तो ज्यादती है, हमारे बच्चों के साथ तो ज्यादती है, लेकिन इस कौम के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है कि पूरी दुनिया वाटर सेविंग की तरफ लड़ रही है और अपना मैक्सिमम बजट वाटर सेविंग पे लगा रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वाटर सेविंग के तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑफ कर रही है और मुलाजमीन का मौशी कत्ल कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जरूरत नहीं है अब आपकी? नहीं भाई, ये तो पूरी पूरी दुनिया में वाटर इमरजेंसी लगी हुई है। आप अपने मौसम का अंदाज़ा कर लें कि हमारी बारिशें किस लेवल तक कम हो गई हैं। हमारे यहाँ जो पानी डैम्स में आता है वो किस कदर कम हो गया। जो हमारी बर्फबारी है वो कितनी कम हो गई है। मतलब अगर हमारे पास पहले पानी 100 लीटर था पीछे, तो वो अब जो है 78 लीटर पे आ गया।
मतलब जो यानी आपके छोड़ने की वजह से? नहीं, हमारे छोड़ने की वजह से नहीं, हमें रखने की वजह से जो काम 100 लीटर में होता था वो हम 78 लीटर में भी कर देंगे। यानी आपने बेहतर किया। बिल्कुल, तो आप तो बेहतर छोड़ किया। दिया, अब क्या सूरत हाल है? अब तो ये इस कौम के साथ भी ज्यादती है, हमारे साथ तो है ही है, इस कौम के साथ आने वाली नस्लों के साथ ज्यादा नुकसान किसको? किसानों को? पूरी कौम को, क्योंकि जो किसान पैदा करता है वो पूरी कौम खाती है, सिर्फ किसानों के नहीं, पूरी कौम को नुकसान। आप कहाँ से हैं जी? मैं कसूर से हूँ। अच्छा, आपको भी जो है वो इन्हीं के साथ, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है जी? जी मैंने 3 मास्टर की है और 3 मास्टर? हाँ जी, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। और जो है ना कि ये सिर्फ AA WMO। अच्छा, अब आप किससे अपील किससे करनी है? कौन सा मिनिस्टर जो आपका काम कर सकता है? ज़ाहिर है पंजाब में खड़े हैं तो हमें चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब के बाद कौन सा मिनिस्टर है? आशिफ कुरमानी साहब है, आसिफ कुरमानी साहब है कि जो करमानी, ठीक है। और उन्होंने वादा किया था कि 15 दिन के बाद जो है ना, पिछली दफ़ा आज हम 7-8 माह पीछे उन्होंने हमसे वादा किया था जी, वो रिटर्न था, ज़बानी कलामी था जी, वो तो उन्होंने ज़बानी कलामी, ये तो वही बात है, जो वादा हुआ वो वफा कैसे हो सकता है? वो तो सर वो जो वादा हुआ ना वो सर दूसरा ये है, वज़ीर आला पंजाब कह रही है मैं कौम की माँ हूँ। कौम की माँ ने अपने बच्चों को धक्के देकर घर से निकाल दिया है, कितनी बड़ा जुल्म है। हाँ जी, वज़ीर आला पंजाब ने कमेटी बनाई कोई? जब CM साहबा ने कमेटी बनाई, उसमें बिलाल यासीन साहब थे मिनिस्टर, और आशिफ कुरमानी साहब थे, कमिश्नर लाहौर थे, हमारे सेक्रेटरी ज़राअत थे, और उसमें DIG ऑपरेशन थे। इन्होंने हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात किए और 15 दिन का टाइम लिया। अब 8 माह गुजर चुके हैं, 8 माह गुजर चुके हैं। और ये सबसे मैं एक बात पूछता हूँ, ये कितने सूबे हैं पाकिस्तान के? सिर्फ पंजाब के साथ नाइंसाफी क्यों है? बाकी तमाम रेगुलर हो चुके हैं, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? बस ये आप तो मुलाजमत से निकाल दिया, आप रेगुलर का तो बाद की बात है। सर ये मुलाजमतों से निकाल दिया आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है आपका। जो हुकूमत है कि इनकी नाअहली है, इन्हें सोचना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट भेजता हमें तो इन्होंने फुटबॉल बना के रख दिया ना जी। आप फेडरल जाते हैं जी, आप पंजाब जाते हैं जी, डिपार्टमेंट के पास जाए, डिपार्टमेंट के पास जाते हैं जी, हमने भेज दिया। फेडरल क्यों भेजते हैं आपको? फेडरल जी फेडरल इसलिए भेजते हैं जी, 40% जो है ना उन्होंने जो है ना बजट एलोकेट करता है, फंड करती है। तो फंड मिले हैं? फंड मौजूद है, गवर्नमेंट पंजाब के पास फंड मौजूद है। दरमी है जी, वैसे क्या अपनी इनकी आयशें नहीं जाती। फंड भी मौजूद है और 1 साल की एक्सटेंशन भी हुई है, लेकिन हमें फिर भी नौकरियों से निकाल दिया। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर ये मुलाजमीन आप देख सकते हैं, ये पंजाब के जो है वो मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपील कर रहे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के ज़ेर निगरानी चलने वाला कौमी प्रोग्राम बराए इस्लाह खालाजात, ये इसके मुलाजिम है वाटर मैनेजमेंट के। और इस वक्त जो है वो तादाद इनकी कितने मुलाजमीन है आपके जी? टोटल कितने मुलाजिम है? 750 जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, 756 बड़ी तादाद में। बाकी मुलाजमीन कितने हैं? बाकी जो है वो आपके एहतजाज में तो नहीं है इतने मुलाजिम? नहीं, वो कल आ जाएंगे, कल तक स्ट्रेंथ हमारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये सादकाबाद से लेके अटक से भी लोगों ने आना है। आज 11 बजे का टाइम था, लेकिन अभी कुछ लोग 40-50 के करीब अभी पहुंचे हैं, बाकी कोई रात में पहुंच रहा है, कोई सुबह पहुंचेंगे। कल तक स्ट्रेंथ हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। ये नाज़रीन इस वक्त सूरत प्रेस क्लब के सामने जो है वो ये मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और इनका ये कहना है कि 20 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और इनको नौकरियों से निकाल दिया गया और अब ये ओवर एज हो चुके हैं। तो अब महकमा ज़राअत के अंडर ये शोबा वाटर मैनेजमेंट है और ये मुलाजमीन आप बैठे हुए हैं कई रोज से। जी आप क्या कहाँ से आए हैं? मैं बखर से आया हूँ जनाब। आप भी इसीलिए मुतालबा यही है कि नौकरी एक ही मुतालबा है हमारा, हमें दोबारा बहाल किया जाए। आपको कितने साल सर्विस है यहाँ पे? 20 साल जनाब। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, बस देख धक्के खा रहे हैं आके इधर। हर साल आते हैं, हर 6 महीने बाद, हर 2 महीने बाद आके यहाँ एहतजाज करते हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। आप कहाँ से है जी? मैं जी डिस्ट्रिक्ट जेलम से हूँ। जेलम से सर्विस कितनी देर होगी आप? मेरी 8 साल सर्विस हो गई है। 8 साल जी 8 साल। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी BSc जी। माशाल्लाह, इतने ज्यादा जो पढ़े हुए हैं बच्चे और कई इसमें ओल्ड एज हो चुके हैं, लेकिन इनको जो है वो अब कोई और। आप कहाँ से हैं जी? डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से। भावलनगर से जी। आप जो है वो कितनी देर सर्विस होगी इस महकमे में? 20 साल हो गए हैं। 20 साल। आप कहाँ से? मैं गुजरांवाला से हूँ। हमारी सर्विस कितनी होगी आपकी? 20 साल सर्विस होगी। 20 साल सारे 20 साल वाले हैं? साहिवाल से। कितनी सर्विस है आपकी? तो कम होगी। मेरी 16 साल हो गए। 16 साल, कोई इतना फर्क तो नहीं है। 16 साल एक महकमे में सर्व कर दिया आपने, अब कुछ पता नहीं इधर है या नहीं? अब कुछ पता नहीं है। तो क्या करेंगे आप? CM साहबा से अपील है कि हमें बहाल किया जाए।
बहाल किया जाए जी, और रेगुलर भी किया खाली पड़ी हैं हमारे महकमे में, रेगुलर सीटें खाली पड़ी हैं, उनको पुर किया जाए। हमारे जो लोग हैं उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। काम अच्छा नहीं करते थे, नहीं काम हमने 100% किया। परफॉर्मेंस कैसी है आपकी? वर्ल्ड बैंक ने हमें अवार्ड दिया हुआ है। परफॉर्मेंस की बात है ना, परफॉर्मेंस बताएं जहाँ तक कैसी? परफॉर्मेंस की बात है ना, 2 इदारे हैं, एक वर्ल्ड बैंक और एक इमी। इन दोनों ने मुसलसल 3 साल ये अवार्ड दिया है कि दुनिया का बेस्ट जो प्रोजेक्ट है वो वाटर मैनेजमेंट पंजाब का है। वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोजेक्ट डिक्लेयर किसने किया दिया ये? है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने और पंजाब हुकूमत ने भी दिया है। और हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मैं खुद खड़ा हूँ, जो हमारे डीजी साहब ने मुझे दिया ये, और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब ने उस दौर में 2017 में तकरीबन 2017 में ये हमें शीट्स के साथ दिया और एक सैलरी के साथ दिया। बिल्कुल नाज़रीन, 20 साल हो चुके हैं और इनका जो है वो यकीनी तौर पर हुकूमत को इनकी बात सुननी चाहिए। 20 साल इन्होंने मुलाजमत की और इनको निकाल दिया गया है। इसी तरह के एक धरना और जो है वो चेयरिंग क्रॉस के ऊपर जारी है। इसी तरह किसान भी सरापा एहतजाज हैं और मुख्तलिफ जो है वो महकमे सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जो है वो आगे देखते हैं इनका क्या बनता है। फिल वक्त तो ये इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। नाज़रीन, प्रेस क्लब के सामने एक और बच्चा सरापा एहतजाज है। अभी हमने बात की है वाटर मैनेजमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो अपनी नौकरियों से निकल चुके हैं और वो सरापा एहतजाज है, इनको बहाल किया जाए। ये एक बच्चा है, ये भी वज़ीर-ए-आला पंजाब से, IG पंजाब से इंसाफ की अपील कर रहा है। क्या हुआ, क्या नाम है आपका? आफ्ताब नाम है। आफ्ताब, क्या हुआ आपको? मुझे तो तशद्दुद की गई है। किसने तशद्दुद किया है? मलक उमर साहब वो ने। कौन है मलक उमर? सरिया मिल का मालिक है वो। कहाँ पे? तेजगार रोड के ऊपर। तेजगार रोड के ऊपर। तेजगार रोड किधर है? मनावा में। मनावा हॉस्पिटल के सामने काम करते थे? काम करता था। क्यों मारा आपको? मिल बंद हो गई थी उसकी। ठीक है, मैं किसी और मिल में दिहाड़ी लगाने गया हूँ, वहाँ से मुझे प्यार मोहब्बत से ले आया अपनी मिल में। कहता कुछ नहीं कहूँगा। 2 दिन उसने मेरे साथ बात सुने, जब मिल बंद होगी आप छोड़ के चले गए, नहीं, फिर क्यों मारा? ईद की छुट्टियां की वजह से मिल बंद हुई थी, तो मैंने छुट्टियों की वजह से मिल बंद होगी। आप क्या वहाँ पे कारीगर हैं? मैं कारीगर हूँ। किस चीज के? सरिया मिल सरिया लगाता है। अच्छा, गर्म सरिया लगाते हो आप। छुट्टियां की थी आपने छुट्टियां की थी, क्या हुआ था? छुट्टियां नहीं थी मैंने की, मिल बंद थी ईद की वजह से। ठीक है, मैंने दिहाड़ियाँ लगानी थी, मजदूर आदमी हूँ मैं। ठीक है, मैंने किसी और मिल जो जल्दी चल गई इससे पहले दूसरी मिल में चले गए आप, इनको छोड़ के, उम्र को छोड़कर। उम्र को छोड़ के। ठीक है, ठीक है। उसने बाद में प्यार मोहब्बत से वहाँ से ले आया मुझे, ला के मेरे साथ 2 दिन तशद्दुद की। तशद्दुद किया? कितना मारा आपको? एक मिल पे किया, उसकी वीडियो नहीं बनी। पहले एक मिल पे इसके ऊपर तशद्दुद किया, उसकी वीडियो नहीं बनी। आपके पास वीडियो है? वीडियो हमारे पास सबूत है। जब दूसरे अपनी मिल पे उसने तशद्दुद किया, उसकी वीडियो, ये इसके मामू लगते हैं ये जो उधर खड़े हुए हैं, ठीक है, उन्होंने वीडियो बनाई है और उनको धमकियां दे रहा है। थाने मनावे के अंदर खड़ा होकर कह रहा है अगर ये वीडियो आप आगे लेके गए तो 25-30 लाख की डकैती डलवा दूंगा तेरे पे। अच्छा, डकैती डलवा देगा? हाँ जी, मनावे थाने के अंदर घूम फिर रहा है लट्ठे का सूट पहन के, वो तो धमकी दे रहा है। बिल्कुल जी, IG पंजाब को अपील की गई है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर इनके पास सबूत है, ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इनको मारा गया है, तशद्दुद किया गया, वीडियो इनके पास है, तो फिर IG पंजाब इसका नोटिस लें। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या लगते हैं इनके? मैं इनके साथ काम करता हूँ, मैं भी मजदूर हूँ। ठीक है, मैं कुलीग हूँ। आप भी इनके साथ एहतजाज कर रहे हैं? मैं इनके साथ एहतजाज में शामिल हूँ, हर कदम इनके मैं साथ हूँ। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये रेंट पे रहते हैं बच्चे और किराए का मकान। अच्छा, मजीद धमकी दी है आपको कि नहीं? जी, मजीद हमारे पास क्या रिकॉर्डिंग में क्या? हमारी रिकॉर्डिंग है सर। वो कह रहा है कि अगर मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तशद्दुद करते, तो मुझे कह रहा है अगर तू थाने तक वीडियो लेके गया 25 से 30 लाख की डकैती डालूंगा तेरे ऊपर और तेरा इससे बदतर हाल करूंगा मैं। बिल्कुल, IG पंजाब साहब, ये जो है वो इनके पास सबूत है। ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है, धमकी दी जा रही है कि डकैती डाल दी जाएगी। तो ये बच्चे इंसाफ के मुंतजर हैं। अगर कोई मजदूर अपनी मर्जी से कहीं काम करना चाहता है तो फिर उसको क्यों रोका जा रहा है? तो इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये कहते हैं कि जी ये सरिये का काम करते हैं,
सरिया बुनियादी तौर पर सरिये के कारीगर है और मेरे ख्याल उसको बनाते हैं, मेल्ट करते हैं, तो ये बड़ा मेहनत वाला काम है, हर शख्स नहीं कर सकता क्योंकि इतनी ज्यादा तपश होती है। लेकिन इनको मारा गया, ये कहते हैं कि इन पर टॉर्चर किया गया, इनके पास सबूत मौजूद है, वीडियो है मारने की, ऑडियो मैसेजेस हैं। तो इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब को अपील कर रहे हैं और आईजी पंजाब को कर रहे हैं। हमारी कोई नहीं बात सुन रहा, आज हम मजबूर हो के इधर आए। मेडिकल भी सर्विस हॉस्पिटल मेडिकल करवाया, वो हमारा मेडिकल किसने रुकवाया? पता नहीं, ये उसी ने मिल वाले ने रुकवाया। मेडिकल जो होता है सर वो 24 घंटे बाद मिल जाता है उसकी रिपोर्ट, लेकिन जुमेरात वाले दिन का मेडिकल हुआ, हमें रिपोर्ट नहीं मिल रही क्योंकि वो रिपोर्ट आएगी, टाइम तो लगता है जी, वो रिपोर्ट आएगी तो सर थाने वाले हमारा पर्चा दर्ज करेंगे। अच्छा, उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन कोई मेडिकल रोक नहीं सकता आपका? मैं रोक नहीं सकता, पर इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अब भी कंप्यूटराइज दौर है, ना कुछ चेंज कर सकता है। ठीक है, ASI रमजान थाना मनामा अब इनको फोन करके वो बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है अब आप खुद बताएं। वो इनको प्रेशराइज करने के लिए, इनको थ्रेट करने के लिए जोन से मीडिया वाले के पास जाना, आप जाएं, हमें कोई मसला नहीं है। वो पैसे दे दिए उसने उनको, जो थाने के अंदर खड़ा होके इनको धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि मैं 25-30 लाख की डकैती डलवा दूंगा आपके ऊपर। ये सर इंसाफ किया जाए, अगर आज इसके साथ हुआ है कल को मेरे साथ भी हो सकता है, तो लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अपने घर से छुप के रह रहे हैं, कभी भाई के घर कभी बहन के घर, इस तरह कर रहे हैं और लड़के भेज रहे हैं उसको उठा के लाओ, उसे उठा के लाओ, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा क्योंकि ना दरखास्त हुई है, वो पेन के साथ दरखास्त लिखी हुई है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट है कि पता नहीं कब आएगी, जुमेरात से लेके अब तक हम लोग जलील हो रहे हैं। हमारे किराए के मकान है, बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, हम कहाँ से उनको खिलाएं? आपकी कितनी तनख्वाह थी? दिहाड़ी कितनी है आपकी? घंटे के कितने पैसे? 12-13 रुपए घंटे के लेते हैं 160 रुपए, ठीक है। ये 10 घंटे लगाएंगे तो इनके बनेंगे 1600 रुपए। 10 घंटे लगाएंगे 160 के हिसाब से 1600 रुपए बनेंगे। जो आधा घंटा होता है वो भी नहीं दे रहा, वो खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा, खाने का टाइम नहीं दे रहा। मजदूर के साथ टाइम जो है वो उसका सब काटा जाता है, काम वो करता है 14 घंटे। बिल्कुल ठीक है। आईजी पंजाब को अपील की है, यकीनी तौर पर वो इनका मसला सुनेंगे और हल करेंगे।